अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो। तो आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन आप ले रहे हैं या आप इसको एम्बेसी में प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपने। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब जो है वो ये बैंक स्टेटमेंट ये ज़ाहिर करता है कि आपके अकाउंट्स की आपकी माली पोजीशन क्या है, और आप अपना जो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आप फाइनेंशियल जो है वो आपके पास उतने फंड्स हैं कि वो आपको अपने टूर को, अपने वीज़ा को, अपना जो है प्लान है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ाकार है। कुछ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ 6 महीने की मांगते हैं। तो आपका लेटर जो है वो आप जो कवरिंग लेटर साथ देते हैं अपना वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, उस पे मेंशन आप करते हैं अपनी सैलरी, जो भी आप सैलरी की उस पे लिखते हैं, उसके हिसाब से जो है वो आपके बैंक में भी आपकी सैलरी उतनी आनी चाहिए। मोस्टली बैंक वैसे ये अकाउंट्स की तो तीन तीन किस्म के अकाउंट्स हैं। आपका अकाउंट्स हो सकता है, आपकी स्टेटमेंट हो सकती है आपके बिज़नेस की, आपका सैलरी अकाउंट है, या आपका जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अगर तो बंदे का बिज़नेस का अकाउंट है तो उसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करें उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट है, उसमें आप कोई दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपके लिए शायद किसी कंट्री में आप एक्सेप्टेबल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब यूके का वीज़ा अप्लाई किया, ये 2018 की बात है, तो मेरे अकाउंट में कुछ तकरीबन आप कह लें कोई 10 लाख रुपए थे। तो मैंने कुछ और अपने डिपॉज़िट कराए। अपने बड़ा कंट्री है तो ज़रा अपने अकाउंट को भी हैवी शो करने के लिए, तो मैंने 2 ट्रांजैक्शन में तकरीबन उसमें कोई आप कह लें कोई 5 लाख, 4.5 5 लाख, 4 से 5 लाख रुपया जो है वो मैंने डिपॉज़िट कराया। वो उसी ट्रांजैक्शन, उन 2 ट्रांजैक्शन की वजह से ही मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हालांकि बाकी मामलात जो हैं वो सही थे, सारे ठीक थे। यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपको आपके बैंक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखता है, एक एक ट्रांजैक्शन को देखता है। उन्होंने मुझे जो लेटर वापस भेजा रिफ्यूज़ल का, उस पर उन्होंने हाईलाइट करके भेजा हुआ था कि ये फ़लाँ तारीख को फ़लाँ डेट को आपने इतने पैसे जो हैं वो डिपॉज़िट किए हैं, इसका सोर्स ऑफ इनकम बताएं। जबकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने अपने लेटर में लिखा हुआ था, मैं एक सैलरी पर्सन हूँ और मेरी आमदनी सिर्फ जो है वो मेरी सैलरी है। लेकिन जब मैंने ये 2 ट्रांजैक्शन की तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मेरा आपसे ये मुतमिन नहीं है कि ये आपने ये पैसे कहाँ से लाए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। इसी तरह जब वो दिन और आप आज का दिन, मैंने उस अपने अकाउंट में कभी कोई 1 रुपया भी डिपॉज़िट खुद से डिपॉज़िट नहीं किया। जो मेरे कंपनी की तरफ से जो मेरी सैलरी आती है वही उसमें आती है, उसमें कोई इनकमिंग ट्रांजैक्शन सैलरी के अलावा नहीं होती। तो दूसरा जो है, लास्ट टाइम तकरीबन 6 महीने पहले जब मैंने ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई किया, तो मेरे साथ एक दोस्त थे। उनकी 2 महीने की जो सैलरी थी वो कैश थी। तो वो मतलब है उनके अकाउंट्स में शो नहीं कर रही थी, उनके स्टेटमेंट में। वो एक एक जो सैलरी थी, मंथली जो सैलरी की ट्रांजैक्शन थी उसको हाईलाइट कर रहे थे और बड़े ध्यान से देख रहे थे जो है वो स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा जी ये क्या है कि आपकी ये 2 महीने की जो है वो मिसिंग है।
सैलरी वो 2 महीने की। वो उसने कहा कि मैंने कैश में ली है, उन्होंने कहा कोई प्रूफ। फिर हमने उनको जो है ना वो उसके प्रूफ भी दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वीज़ा कुछ और रीज़न की वजह से नहीं लग सका था। बाकी उसके ये मामला क्लियर हो गए थे। कंपनी की तरफ से लेटर दिया कि ये इसको हमने कैश में सैलरी दी है। फिर वो उसकी तरफ से रिसीप्ट जो है वो स्लिपें भी, साइन स्लिपें भी दी कि ये रिसीव कर ली है। इस तरह जो आप कोई भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप अपने अकाउंट को मैनेज करें। अपने अकाउंट्स को इस तरह रखें जो शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो किसी कंट्री के लिए जा रहे हैं, तो आपका उस ट्रिप का ख़र्चा जो है वो 2 लाख रुपया बनता है। तो आपके अकाउंट्स में कम अज़ कम जो है ना 7-8 लाख जो है वो होना चाहिए, जो ये शो करे कि आप ये ख़र्चा करके आएंगे, उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे हुए होंगे। ये जो ऐसे इस तरह के टूरिज़म के या सैर व सियाहत के या घूमने फिरने वाले जो ट्रिप होते हैं, ये आप अपनी एक्सेस इनकम से जो है करते हैं। यानी आपके पास कुछ बचत होती है, कुछ फालतू अपने के अखराजात के अलावा जो इनकम होती है उससे करते हैं। अब ये तो नहीं आप सारे खर्च के आ जाए करके आ जाएंगे और आपके पास पीछे कोई आपका अकाउंट्स खाली हो जाएंगे, नहीं, इस तरह वो नहीं। या आपने 2 लाख रखे हुए हैं, आप शो करते हैं कि ये 2 लाख है, मैंने घूमने जाना है। तो भाई आप पैसे इतने रख रहे हैं तो आप वापस आके क्या करेंगे? ठीक है, ये रीज़न भी हो सकती है कि वीज़ा रिजेक्शन की। और ये हैवी ट्रांजैक्शन करने की भी रिजेक्शन हो सकती है कि भाई वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? आप पर्सनल अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है, या आप कोई काम भी करते हैं, अगर छोटा मोटा काम करते हैं, तो उसके लिए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये मैंने 1 करोड़ कहाँ से लिया है? आप कोई भी अपने अकाउंट्स में जब आपका पर्सनल अकाउंट है, जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से आप, अगर आपकी 40 लाख मंथली इनकम है, तो आप उसमें 50 लाख में 40,000 मंथली इनकम है, तो आप 50,000 एक महीने जमा करा दें, दूसरे महीने 55 कर लें, तीसरे महीने 45 कर दें। इस तरह करके आप 6 महीने अपने अकाउंट्स में इस तरह की ट्रांजैक्शन करेंगे, जो फिर उसमें से आप जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए आप जो भी निकलवाएंगे फिर जमा कराएंगे, इस तरह करके आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हैवी ट्रांजैक्शन और एक ही दफ़ा आप 4-5 लाख रुपया डालेंगे तो वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कुछ कोई प्रॉपर्टी सेल की है या कहीं से आपको कहीं से मिले हैं पैसे, तो वो आप बता सकते हैं कि ये जो है मुझे ये पैसे, ये फंड्स मुझे इस सोर्स से आए हैं, वो जस्टिफाइबल है। लेकिन ऐसे ही आप एक हैवी अमाउंट आप जमा कराते हैं, तो वो आपको आपके वीज़े की रिजेक्शन की वजह भी बन सकती है। तो इसलिए अपने अकाउंट को स्पेशली जो सैलरी पर्सन है उनके लिए, कि वो कोई दाएं बाएं की इनकमिंग जो है उनके अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, जिसको वो जस्टिफाई ना कर सकें। कंपनी की तरफ से एक अलग बात है, आप वो जस्टिफाई कर सकते हैं और कंपनी लेटर भी दे सकती है इन केस। लेकिन बहुत सारी सूरतों में जो है ना, वो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही आपका सारा केस बिल्ट होता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर। आपको पर्सनल अपीयरेंस जो है वो शायद ज़्यादा बेसिस में पर्सनल अपीयरेंस ना हो, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो एनफ होने चाहिए कि जिससे आपको किसी वीज़े के रिजेक्शन के सिलसिले में कोई परेशानी ना हो। तो स्पेशली आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए था कि वो अपने अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या वो लोग जिनका अपना छोटा मोटा काम है वो अपने अकाउंट्स को कैसे जो है वो बना सकते हैं अपनी स्टेटमेंट। कोई मुश्किल नहीं है, आप रेगुलर उसमें इनकम अपनी जो है वो डालें। अगर आपके पास कहीं से पैसे आए हैं तो मंथली आए हैं, तो आप उसको डाल दें पहली तारीखों में, इस तरह करके फिर उससे बेशक निकलवाएं और अपने यूज़ के लिए जो है वो यूज़ करें उसको। लेकिन जो है ना वो एक दफ़ा
आप इनकम उसको शो करें कि ये मेरी इनकम है, फिर उसके बाद आपने अपने एक्सपेंस के लिए आप निकालते रहें। लेकिन ये नहीं है कि आपने डाल दिए सैलरी का ये है, आपकी सैलरी आती है, आप उसमें से फिर पैसे निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने घरेलू अखराजात के लिए, तो वो जो है ना वो एक पूरी उसकी स्टेटमेंट बनती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं तो शॉपिंग करें तो उनके थ्रू करें, डेबिट कार्ड हैं तो उनसे शॉपिंग करें, तो वो आपकी स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन आएंगी, जिससे आपको की स्टेटमेंट अच्छी बनेगी और आपको बेनिफिट होगा। लेकिन एक ही दफ़ा आप हैवी अमाउंट रख के तो वीज़ा अप्लाई करेंगे, या जब आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे चंद दिन पहले अगर आप कोई हैवी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपके लिए जो है ना मुश्किल हो सकती है, और आपके वीज़ा की जो है रिजेक्शन की वजह बन सकती है। तो इसलिए कभी भी इस तरह जो है हैवी ट्रांजैक्शन या ज़्यादा आप शो करना चाहते हैं मेरे पास मेरा अकाउंट जो है, मेरी स्टेटमेंट अच्छी है, नहीं, ये चीज़ भी जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर को जो है ना अपील नहीं करती है कि वो देखे कि आपके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो अकाउंट्स को उस हिसाब से देखेगा, आपकी स्टेटमेंट को उस हिसाब से देखेगा कि आपकी जो इनकम क्या है और आपका बैलेंस जो है वो क्या है, और मंथली जो आपकी इनकम है वो रेगुलर तरीके से आपके जो है अकाउंट में आ रही है, वो स्टेटमेंट देखने का और उनका मांगने का यही ज़रूरत और फ़ायदा और जो है उनको इसलिए ही चाहिए होती है कि वो आपकी माली पोजीशन को देख सकें कि बंदा ये ट्रिप जो है ये अफोर्ड कर सकता है, ये इसको हम वीज़ा देंगे तो ये इसके पास इतने पैसे हैं कि ये अपने अखराजात कर सके, वहाँ पे जाके कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं जो है इन्वॉल्व हो जाएगा और कहीं से पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अपने वो स्टेटमेंट आपकी जो है वो आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी कि आपके पास एनफ मनी है, आप अपना जो है वो ट्रिप के लिए, जिस ट्रिप के लिए भी जा रहे हैं या जो भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, वो वीज़ा मिलने के बाद आपके पास एनफ अमाउंट है कि आप अपना जो है वो ट्रिप मुकम्मल करके तो वापस आ सकें। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर्टी वगैरह के आप साथ लगाते हैं तो वो भी आपके केस को बिल्ड करने में अच्छा साबित होते हैं कि बंदे की बैक होम में जो है वो प्रॉपर्टी है, ये ऐसे मतलब ये भागने वाला नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। तो इस चीज़ को देख के एम्बेसी वीज़ा दे देती है। लेकिन कभी भी जो है वो वीज़े जो है अप्लाई करने से पहले चंद दिन पहले हैवी अमाउंट डाल के तो ये शो करने की कोशिश ना करें कि आपके पास जो है वो अच्छी स्टेटमेंट है। इससे स्टेटमेंट अच्छी नहीं बनती है। स्टेटमेंट को हैवी बनाने का मकसद नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का और प्लान करना चाहिए। तो जो है थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, अगर 3 महीने या 6 महीने अकाउंट्स मैनेज करने पड़े तो इस टाइम को जो है इस तरीके से मैनेज करें कि आपका अकाउंट्स जो है, आपकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छी बन जाए और आपके वीज़े में जो है मददगार साबित हो। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।